नमस्कार। आज की ई कक्षा में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम बीए तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर की कविता जो अज्ञेय की है उनकी व्याख्या करेंगे। अज्ञेय जी की कविता हमारा देश कविता में भारतीय ग्रामीण लोक जीवन और नगरीय जीवन का सवाक चित्र है, जिसमें साधारण जनता सामान्य घरों में रहकर आनंद से जीवन व्यतीत करती है। इसके विपरीत नगरों के लोगों की जीवन शैली भिन्न है। पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि इस कविता के अंदर ग्रामीण और नगरीय जीवन में अंतर को स्पष्ट किया गया है। जो ग्रामीण संस्कृति है वह आनंद प्रदान करने वाली है, सुख देने वाली है। कविता की पंक्तियों में इन्हीं तरण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गंवारू, झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। कवि कहते हैं कि गांव में घास फूस के बने हुए छप्परों से युक्त झोपड़ियों में ढीले ढाले गांव के सीधे साधे लोग रहते हैं। इन्हीं झोपड़ियों में वास्तविक देश बसता है। यही हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। मादल, बांसुरी और ढोल जो वाद्य यंत्र हैं, आदिवासी संथाल और अन्य कबीलों के लोगों द्वारा ये बजाए जाते हैं। तो ग्रामीण संस्कृति में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उन यंत्रों से संगीत का स्वर उमगता है, यानी उत्पन्न होता है और सभी को अपनी ओर खींचता है। उसी से हम भारतवासियों की साधना का वास्तविक रस टपकता है। आज इन्हीं गाँव वासियों के हृदय में धीरे धीरे शहरी सभ्यता घर बना रही है। इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलुप वैशाली वासना का सांप डसता है। ये भोले भाले जो लोग हैं, इनके हृदय में जो शहरी नगरीय सभ्यता घर किए जा रही है, अपने और खींच रही है, जो एक विलासिता इन्हें विषैला बना रही है, जहरीला बना रही है, सांप की भांति इन्हें ग्रामीण संस्कृति में रहने वाले इन लोगों को शहरी सभ्यता खींच रही है, अपनी ओर डस रही है उन्हें। इन्हीं में लहरती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। कवि कहता है कि शहर के जो लोग हैं, उनकी संस्कृति का बुरा प्रभाव, यानी इन भोले भाले लोगों पर, इनकी भोली भाली अल्हड़ संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। संस्कृति इनकी धीरे धीरे मिट रही है, समाप्त हो रही है और नगरीय सभ्यता का भूत हंसता है। अर्थात यह नगरीय सभ्यता को अपना करके अपने आप को विजयी और गर्वित महसूस कर रही हैं, जबकि जो शहरी सभ्यता है वह इन्हें स्वार्थी बना रही है, एकाकी बना रही है, जिससे व्यक्ति केवल अपने तक ही सीमित रह जाता है। वह दूसरों के प्रति
बिल्कुल भी नहीं सोचता है। किसी की भलाई करना अपना सभ्यता से दूर भागना समझता है। इन पंक्तियों में ग्रामीण सभ्यता पर नागरिक सभ्यता के जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसको स्पष्ट किया है। प्रतीकात्मक और लाक्षणिकता का प्रयोग है। भाषा भाव के अनुकूल है। बिंब विधान आकर्षक है। खड़ी बोली का प्रयोग। प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की एक छोटी सी कविता सांप, जो उनके काव्य संग्रह इंद्रधनुष रौंदे हुए में संकलित है। इस कविता में क्या कहते हैं कवि? कविता में प्रच्छन्न रूप से महानगरीय संवेदनहीन जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण है। यानी महानगरीय, नगर में रहने वाले, शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके भावनाहीन हो जाने पर, संवेदनहीन हो जाने पर, एक दूसरे का सहयोगी न रहने पर कटाक्ष किया है। कविता सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया? इन पंक्तियों में कवि आधुनिक सभ्यता से ध्वस्त होते हुए मानव मूल्यों पर दुख व्यक्त किया है। शहरी जीवन में आधुनिकता की विकृति सभ्यता के नाम पर व्यक्ति को अकेला छोड़ती हुई तेजी से फैल रही है। आज का समाज उसी को नवीन संस्कृति मानकर प्राचीन संस्कार, मूल्यों और आदर्शों को पीछे छोड़ता जा रहा है। सांप का प्रतीक लेकर नई कविता की व्याख्या में अज्ञेय जी ने आधुनिक नागरिक सभ्यता की प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है, जिसका आधार पूंजीवादी व्यवस्था है और शोषण उसे सुरक्षित रखने की आधारशिला बना हुआ है। सांप को संबोधित करते हुए, सांप का अर्थ यहाँ पर नगर में रहने वाले शहरी लोग हैं, नागरिक हैं। कवि कहते हैं कि हे सांप, तुम तो जंगली हो, तुम सभ्य नहीं हो ना, तो क्या हो? जंगली हो। जंगलों में रहने वाले प्राणी सभ्य नहीं हो सकते। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तुम शहर में रहना नहीं जानते। नगर में बसने वालों की सभ्यता के बारे में आप किस प्रकार सभ्य कहला सकते हो? आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के केंद्र नगर में सांप पूरी तरह सभ्य नहीं है। इसने अभी तक नागरिक सभ्यता को स्वीकार नहीं किया है। कवि सांप से पूछता है कि मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप उसका उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना? सांप को संबोधित करते हुए कवि आगे कहते हैं कि तुमने यह डंक मारने का गुण कहाँ से पाया? यह विष कहाँ से धारण किया? कवि का कहने का भाव यह है कि अपने आप को सभ्य कहलाने वाला नगर निवासी पूरी तरह से आत्म केंद्रित हो चुका है। वह दूसरों का सहयोग नहीं करता है। स्वार्थ की सीमा बहुत लंबी हो चुकी है। उसे दूसरों को पीड़ित करने और यातना देने में विशेष सुख प्राप्त होता है। कवि ने आधुनिक सभ्यता के ध्वस्त होते हुए, मिटते हुए मानव मूल्यों पर खेद व्यक्त किया है। इन पंक्तियों में भाषा सहज है, सरल है, मुक्त छंद है, खड़ी बोली है।